अब अगली खबर को देख लेते हैं। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम मैदान में 3 दिन से जारी कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। आखिरी दिन कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। अतिथियों के सामूहिक रूप से इस दौरान पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यनित्यानंद गिरी महाराज जी की मूर्ति का फिर अनावरण किया और इसी के साथ ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न करा दिए गए। धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को गाइडेड मिसाइल बना देती है, लेकिन संस्कार और संस्कृति उसे मिसगाइड होने से बचाते हैं। देवियों और सज्जनों, आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमारे लिए राष्ट्र रक्षा और सनातन संस्कृति दोनों जरूरी हैं। हमें शक्ति और शील दोनों की आवश्यकता है। शक्ति सीमाओं की रक्षा के लिए और शील संस्कृति की रक्षा के लिए। जब शक्ति और शील एक साथ चलते हैं तभी राष्ट्र महान बनता है। आज हम अतीत से आशंकित नहीं हैं, वर्तमान के प्रति आत्मविश्वासी हैं और भविष्य के प्रति हम भयभीत नहीं हैं बल्कि हम आशावादी हैं। हमारा युवा मान रहा है कि आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे, तब भी मैं समझता हूं कि भारत में एक नया पुनर्जागरण भी होगा। आज किसी भी भवन की मजबूती, देवियों और सज्जनों, उसकी नींव पर निर्भर करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि ये भारतीय चेतना का एक सजीव और स्पंदनशील केंद्र है, जहां हवाओं में आध्यात्मिकता है वो बनी हुई है। यहां हर आगंतुक को दिव्यता का अनुभव होता है। मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं पूज्य संतों के सानिध्य में स्वाभाविक रूप से जाता हूं, लेकिन उसमें भी विशेषकर जब मैं हरिद्वार की पुण्य भूमि पर आता हूं तो यहां आते ही मुझे एक प्रकार की दिव्यता का अनुभव होता है। हरिद्वार भारतीय चेतना का, मैं मानता हूं, एक सजीव और स्पंदनशील यह केंद्र है। यह वह स्थान है जहां पर गंगा मैया पर्वतों को पार कर मैदानों में प्रवेश करती हैं। यहां की हवा में व्याप्त आध्यात्मिकता, घाटों पर गूंजते हुए मंत्र और साधु संतों की तपस्या और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हरिद्वार भारत की सांस्कृतिक धारा का एक उद्गम स्रोत है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते, कर्फ्यू आम जनता पर नहीं बल्कि दंगाइयों पर लगता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीति और दृढ़ निर्णयों की वजह से राज्य की कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है। परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जब नीति सही हो, नियत साफ हो और फैसलों में मजबूती हो तो परिणाम अपने आप सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर संतों और श्रद्धालुओं के दर्शन करने से सौभाग्य की बात है उनके लिए, और ये पावन भूमि को कोटि कोटि वो नमन करते हैं। दुनिया के अंदर
दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। किसके बल पर? इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के बल पर। किनके बल पर? अन्नदाता किसानों की सृजनशीलता के बल पर, अपने कारीगरों के परिश्रम के बल पर। उत्तराखंड पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया।